प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मोटिवेशनल अमेजिंग चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं लेखक और महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन से जुड़ी कुछ विशेष घटना जिसने आज तक लोगों को प्रेरणा दी है। 8-9 साल की आयु के रविंद्रनाथ को जब स्कूल में पढ़ने को भेजा गया, एक दिन स्कूल से जल्दी लौटने पर उन्होंने पिताजी से कहा कि कल से मैं स्कूल पढ़ने नहीं जाऊंगा। वह तो कारागार है, वहां बच्चों को दंड दिया जाता है, उन्हें बेंचों पर खड़ा कर दिया जाता है, फिर उन पर कक्षा की सभी स्लेटों का बोझ लाद दिया जाता है और फिर वहां कोई आकर्षण भी तो नहीं है। वही डेस्क, वही बेंच, सुबह से शाम तक एक जैसी ही बातें होती रहती हैं। पिता ने अपने पुत्र की परेशानी को समझ लिया और शिक्षकों से कह दिया, यह बालक पढ़ने के लिए पैदा नहीं हुआ। हम स्कूल वालों को जो भी वेतन देते हैं वह केवल इसलिए है कि यह वहां बैठा रहे। किताबों को याद करने और रटने के बजाय बचपन में रविबाबू अपने विशाल भवन के एक बरामदे में रखी हुई पुरानी पालकी में अक्सर घुसकर बैठ जाते थे। उस अंधेरे स्थान में पहुंचकर वे कल्पनाओं में खो जाते थे। वे कल्पना की अवस्था में उनकी पालकी सैकड़ों कहारों के कंधों पर लदी हुई अनेक वन पर्वतों को पार करती। पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक जा पहुंचकर जमीन का मार्ग समाप्त हो जाता और कहार कहने लगते हैं, अन्नदाता अब आगे रास्ता नहीं है, हर तरफ जल ही जल दिख रहा है। लेकिन बालक रविंद्रनाथ कल्पना की उड़ान में कब मानने वाले थे। उनकी पालकी असीम जलराशि पर तैरने लगती। कितनी ही प्रचंड लहरें पालकी से टकराती, कितने ही भीषण तूफान आते, किंतु उसकी पालकी हमेशा आगे बढ़ती हुई उस पार पहुंच जाती। उस प्रदेश के सुंदर भवन, बाग, संगीत और गान वाद्य की स्वलहरी, नृत्य आदि उसे आनंद विभोर कर देते। वह स्वयं भी मस्त होकर कुछ गुनगुनाने भी लगते थे। कुछ साल बाद वास्तव में ऐसा समय आया जब बचपन का सपना साकार होने लगा। कवि अपनी रचनाओं के बल पर जहाज रूपी पालकी के द्वारा यूरोप, अमेरिका तक जा पहुंचे। वहां के बड़े बड़े विद्वानों, गुणवानों, श्रीमानों ने उनका स्वागत सत्कार बड़े प्रेम से किया। वहां के नर नारी उनकी प्रतिभा और अपूर्व सौंदर्य पर मुग्ध हो गए और सैकड़ों विशाल सभाओं और गोष्ठियों में उन देशों के सर्वोत्तम संगीत और कला प्रदर्शन द्वारा उनका स्वागत किया गया था। धार्मिक लोगों को वे ईसाइयों के किसी प्राचीन संत की तरह लगने लगते थे और वे बड़ी श्रद्धा से उनके चोंगे का दामन चूमने लगते थे। रवि बाबू जब अपनी गीतांजलि की कविताओं को गाकर सुनाने लगते तो श्रोता सुनते सुनते भाव विभोर हो जाते थे। चारों ओर से रवि बाबू पर साधुवादों की वर्षा होने लगती थी। अंत में वहां का विद्वान समाज उनकी बहुमुखी प्रतिभा और योग्यता से इतना प्रभावित हुआ कि उस महाद्वीप का सर्वश्रेष्ठ कवि समझा जाने वाला $1.25 लाख का नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के उपलक्ष्य में उन्हीं को प्रदान किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने विद्या की सबसे बड़ी उपाधि डी.लिट. डॉक्टर ऑफ लिटरेचर प्रदान की। समस्त देश ने एक स्वर से उनको विश्व कवि घोषित कर दिया गया। गीतांजलि की महिमा गान करते हुए कहा गया है, यह आध्यात्मिक भावनाओं का सार है। इसमें वैष्णव कवियों की प्रेम भावना का अनुपम सम्मिश्रण है। उपनिषदों के सारगर्भित विचारों का इसमें बड़ी मार्मिकता से समावेश किया गया है और बताया गया है कि जो मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में ईश्वर को देखता है वह कभी न तो पाप कर सकता है और न पाप से प्रभावित हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु का भी भय नहीं होता, क्योंकि भगवान को अपने अंतर में देख लेने पर वह अमर जीवन हो जाता है। आज भी गीतांजलि से यही वाणी मुखरित हो रही है। दोस्तों, ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके द्वारा किया गया एक लाइक मुझे नए अच्छे वीडियो बनाने का जोश दिलाता है। अगर ऐसे किसी और व्यक्ति की वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स जरूर करें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।